कैसे पता चलेगा कि ये कौन से जर्नलिस्ट होंगे? लिब्रांडू, जिहादी, अर्बन नक्सल, अवार्ड वापसी गैंग, तो ऐसे कई लोग हैं मार्केट में जो कि घूम रहे हैं। चलिए किसी का तो कम से कम रोजगार मिला। हम अनबायस्ड कब होते? जब हम कहते हैं अरे मोदी जी पहुंचे काशी, मोदी जी पहुंचे अयोध्या, मोदी जी की दाढ़ी देखो, मोदी जी को देखो, मोदी जी कितना अच्छा गा रहे हैं, मोदी जी कितना अच्छी बात कर रहे हैं, मोदी जी वाह क्या बढ़िया नोटबंदी की आपने, वाह मोदी जी वाह, जीएसटी से तो मेरा उद्धार हो गया, वाह मोदी जी वाह, बेरोजगारी तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं, वाह मोदी जी वाह, आपने कितना अच्छा किया हमारी अर्थव्यवस्था को गड्ढे में गिरा के। यस, कितनी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ से। पिछले 6 साल में आपने इतना बढ़िया काम किया, पिछले 70 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ। वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, हर हर मोदी। सॉरी, आई विल नॉट डू दिस। सेल मोदी सरकार पत्रकार खरीद रही है। एक सेकेंड, थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। मोदी सरकार बिकने के लिए तैयार पत्रकार को खरीद रही है, क्योंकि पत्रकार को क्यों बदनाम किया जाए? पत्रकार तो अभी भी काम ही कर रहे हैं और बिल्कुल अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। वो पत्रकार जो कि बिकने के लिए पहले से ही तैयार हैं और अब और निश्चित तौर पर सरकार को लग गया है कि ये हमारे बड़े काम आने वाले हैं। तो ये मैं आपको एचटी की अनीशा दत्ता की खबर के हवाले से बता रही हूँ। देखिए, जून से लेकर अब तक कम से कम 6 मीटिंग का दौर हो चुका है और जीओएम में कौन कौन बड़े बड़े नाम मंत्री हैं वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन देखिए, अभी तक 6 मीटिंग इन्होंने सिर्फ इस बात को लेकर कर ली है कि भैया हमारी जो खबरें हैं वो हम अपने हिसाब से जनता तक कैसे परोसे, जब यहाँ पर इतनी अनबायस्ड न्यूज भी है, फैक्ट चेकिंग हो रही है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, जितनी फेक न्यूज है उसको बस्ट किया जा रहा है। आप तक ये पहुंचाया जा रहा है कि जी बेरोजगारी का दर कितना बढ़ा हुआ है, जीडीपी कहाँ नीचे गड्ढे में गिर चुकी है, ये सब आपको बताया जा रहा है। किसान आंदोलित है ये आपको बताया जा रहा है, उसकी असली मांग क्या है वो आपको बताया जा रहा है, उसको भड़काया नहीं जा रहा है ये आपको बताया जा रहा है। तो आखिर इतनी सारी चीजें सरकार कैसे देख सकती है कि आप तक सही जानकारी पहुंच रही है? तो ऐसे पत्रकार जिनके लिए खास तौर पर कहा गया है इस मीटिंग में, उनकी नजर में अनबायस्ड पत्रकार वो हैं जिन्होंने अपनी नौकरी गंवा दी है लेकिन अभी भी बेचारे लगे हुए हैं सरकार का एजेंडा चलाने में सोशल मीडिया के थ्रू। तो बहुत आसान है ना उनको अपनी तरफ खींच लेना, जो पहले से ही आपका एजेंडा चलाने के लिए रेडी है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि अभी तक तो ये सारी चीजें अनऑफिशियली हो ही रही थी। मेन स्ट्रीम मीडिया के कितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर भी और अपने चैनलों, अपने अखबारों, इनके जरिए अपनी ऐसी बात रख ही रहे थे जो कि सरकार का एजेंडा आगे बढ़ाती हो। लेकिन अब ये काम बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, क्योंकि अब ये मीटिंग के अंदर ऑफिशियली कहा जा रहा है कि इनको पेरोल पे लो ताकि ये हमारी मिनिस्ट्रीज के काम में आ सके। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले आपको बता दूं कि देखिए, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, आगे और मुश्किल होने वाला है। देखिए आप सरकार कर क्या रही है, तो जरा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे मेंबर बनिए। यही तरीका है अगर आप चाहते हैं कि वी शुड कीप गोइंग एंड ब्रिंगिंग द राइट न्यूज फॉर यू। खास शब्दों का इस्तेमाल इस मीटिंग में ये किया गया है कि वो जर्नलिस्ट जो कि सपोर्टिव टू द गवर्नमेंट है या फिर न्यूट्रल है। आज की डेट में न्यूट्रल का मतलब आपको पता ही है, साफ तौर पर वही होता है जो सरकार का एजेंडा चलाता हो, ओनली दे आर न्यूट्रल। तो ऐसे जर्नलिस्ट, कहने को जर्नलिस्ट बहुत सारे घूम रहे हैं मार्केट में। एक और एंगल सरकार ने ला दिया है, कहीं अंतरराष्ट्रीय फंडिंग तो नहीं हो रही है हम जैसे जर्नलिस्ट को, डिजिटल इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को। इसीलिए भैया कदम उठाए जा रहे हैं कि 26% तक कम कर दिया जाए, 26% नीचे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला दिया जाए। बाकी 74% का नुकसान जो इनके वाले जर्नलिस्ट को हो रहा है वो तो भरपाई ये लोग कर ही रहे हैं। इस जीओएम के एक मेंबर ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये जो फॉरेन जर्नलिस्ट आते हैं इनसे भी इंटरेक्शन करना बंद कर दो, हर किसी से बात करना बंद कर दो, ऐसे हर आदमी को सपोर्ट करना बंद करो, ऐसे लोगों को ढूंढो जो कि पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव यानी सरकार के लिए पॉजिटिव हैं, नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस नहीं है। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस मतलब जो कि सरकार की नाकामियों को आपके सामने परोस रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ो, ढूंढो, हमारे पास लेकर आओ और ताकि उनकी सेवाएं हमारी मिनिस्ट्रीज ले सके। धीरे धीरे करके नाम सुन लीजिए, स्मृति ईरानी, किरण रिजिजू, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, एस जयशंकर, मुख्तार अब्बास नकवी, हरदीप पुरी, अनुराग ठाकुर, बाबुल सुप्रियो, ये सब इस मीटिंग में है, ये सब जीओएम का पार्ट है। और ये भी ये कह रहे हैं कि जी नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को साइड करो, पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस को साथ लेकर आओ ताकि वो गवर्नमेंट का राइट पर्सपेक्टिव आपके सामने रख सके। अब ये राइट क्या होता है, अब ये देखिए राइट पर्सपेक्टिव ये कैसे आपके सामने रखना चाहते हैं। अभी आपने इसका उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। अभी थोड़े दिन पहले आपने किसान आंदोलन से जुड़ी एक तस्वीर देखी थी।
फोटोग्राफर रवि चौधरी ने ये तस्वीर डाली जिसको बहुत एडिट कर करके बीजेपी के आईटी सेल की तरफ से ऐसे ऐसे वीडियोस डाले गए जो कि ऑलरेडी एडिटेड और फेक थे, जिसको मैनिपुलेटेड मीडिया तक कह दिया था ट्विटर ने, मतलब ट्विटर तक ने कह दिया था कि ये झूठ खबर परोस रहे हैं। सोचिए वो लोग फैक्ट चेक करेंगे। तो वो जो तस्वीर थी जिस शख्स ने ली थी उनके ऊपर हमला तक हुआ। ये देखिए आप, उनकी एक ट्वीट देखिए जहां पर उन्होंने बताया कि उनके ऊपर किस तरह से हमला हुआ, ये तस्वीर सामने लाने के बाद। तो इस तरह से लोगों की आवाज को दबाने की अब यहाँ पर कोशिश होगी। तो ये कुछ नहीं है, ये मीटिंग जो है ये आगे चल के भी जो और ज्यादा अपने कदम लेकर आएगी, अपने इम्प्लीमेंटेशन लेकर आएगी, ये बेसिकली बीजेपी आईटी सेल का एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दोज जर्नलिस्ट होने वाला है। जर्नलिस्ट इन कोट्स, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो उन जर्नलिस्ट का होने वाला है जो कि हमेशा बहुत पहले से ही भैया रेंगने को तैयार थे। कहा था ना एक बार आडवाणी जी ने, झुकने को कहा था, ये तो रेंगने लगे, तो ये तो रेंगने ही लग रहे हैं और ये रेंगने के लिए बहुत पहले से तैयार है। इनको कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ये कौन से जर्नलिस्ट होंगे? देख लीजिएगा आगे चल के वही सारे जर्नलिस्ट जो कि अब इन सरकार के मंत्रालयों के साथ मिलकर इस तरह के काम करने वाले हैं, वो होंगे जिनको कुछ नहीं करना, अपनी पोस्ट में या फिर अगर कोई ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अगर वो कुछ वीडियोस बनाते हैं उसके अंदर कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, या अपने ट्वीट में लिब्रांडू, जिहादी, अर्बन नक्सल, लेफ्टिस्ट गैंग, लॉबी, अवार्ड वापसी गैंग, ये सारे शब्द अगर मिल जाए आपको किसी की भी पोस्ट में और अगर वो आदमी क्लेम करता अपने आप को जर्नलिस्ट होना, तो समझ जाइए उसी के लिए बात हो रही है गवर्नमेंट की इस मीटिंग में। यहां तक कि ये भी कहा गया है कि फैक्ट चेक की एक पूरी मशीनरी स्टार्ट की जाए। फैक्ट चेक, कितनी सारी तो सरकार की गलत खबरें होती हैं जिनको फैक्ट चेक करना पड़ता है इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को। बेसिकली फैक्ट चेक नहीं, ये असली में जो फैक्ट चेक हो रहा है उसको गलत करार देकर अपने नाम से आपके सामने परोसने की। ऐसे कई लोग हैं मार्केट में जो कि घूम रहे हैं, चलिए किसी का तो कम से कम रोजगार मिला, किसी को तो रोजगार मिला, लेकिन ये व्यंग से अलग हटके जरा मैं आपको बता दूं, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अपील करूंगी, हम जैसे जर्नलिस्ट को जो आपके सामने फैक्ट न्यूज परोसते हैं, क्योंकि हम इनकी डिक्शनरी में न्यूट्रल या फिर अनबायस्ड नहीं हो सकते। हम अनबायस्ड कब होते? जब हम कहते हैं अरे मोदी जी पहुंचे काशी, मोदी जी पहुंचे अयोध्या, मोदी जी को देखो, मोदी जी कितना अच्छा गा रहे हैं, मोदी जी कितना अच्छी बात कह रहे हैं, मोदी जी का भाषण कितना अच्छा था। अगर मैं ये सब कहूं या फिर मैं ये कहूं कि वाह मोदी जी वाह, क्या बढ़िया नोटबंदी की आपने, वाह मोदी जी वाह, जीएसटी से तो मेरा उद्धार हो गया, वाह मोदी जी वाह, बेरोजगारी तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं, वाह मोदी जी वाह, आपने कितना अच्छा किया हमारी अर्थव्यवस्था को गड्ढे में गिरा के, यस कितनी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ से, वाह मोदी जी वाह, पिछले 6 साल में आपने इतना बढ़िया काम किया, पिछले 70 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ, वाह मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, हर हर मोदी। अगर मैं ये कर रही होती तो जरूर मैं इनकी डिक्शनरी में होती न्यूट्रल एंड अनबायस्ड जर्नलिस्ट, बट सॉरी आई विल नॉट डू दिस। मैं ये नहीं करूंगी। मैं आपको बताऊंगी बेरोजगारी कितनी पहुंची है, मैं आपको बताऊंगी किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, मैं आपको ये बताऊंगी कि कहाँ गलत खबर आपके सामने परोसी जा रही है, आपको कब मिसलीड किया जा रहा है, आपको किस तरह से भ्रमित किया जा रहा है, कैसे नफरत परोसी जा रही है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। इसलिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। सत्यमेव जयते।